महाराष्ट्र के विद्वान सन्यासी, भविष्यवक्ता, गौक्रांति दूत श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर मुक्तानंद गिरी बापूजी महाराज जी, जो कि महाराष्ट्र में काफ़ी लोकप्रिय हैं और काफ़ी बड़े भविष्यवक्ता हैं। इन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में 2007 में ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि ये 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो काफ़ी बड़ा इनका नाम है। अभी 2 सप्ताह पहले इन्होंने साईं बाबा के विषय में बहुत ही सम्मान प्रकट करते हुए महत्वपूर्ण जानकारियाँ लोगों के सामने रखी, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि सनातन धर्म में कुछ धर्माचार्य हैं, कुछ शंकराचार्य हैं, जो साईं बाबा के ऊपर में अनाप शनाप बातें करते हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है, और कई लोग तो उनको चांद मियाँ के नाम से भी संबोधित करते हैं, जो कि बहुत गलत है। ये उन्होंने वक्तव्य दिए और साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र के उन सिद्ध महापुरुषों का भी उल्लेख किया जो शिरडी के साईं बाबा का बहुत सम्मान किया करते थे, जिनमें से श्री संत गुलाब बाबा, जिनके मानने वाले उनको कृष्ण अवतार कहते हैं, उनका भी उन्होंने जिक्र किया कि वो बाबा का कितना सम्मान किया करते थे। और श्री संत गंगागीर महाराज जी, गंगागीर महाराज जी का जिक्र साई सचरित्र में भी दिया हुआ है कि जब वो साईं बाबा के दर्शन करने के लिए शिरडी आए हुए थे, तो उन्होंने बाबा को देखकर कहा था कि शिरडी बहुत ही भाग्यशाली है जिसको कि यह रत्न प्राप्त हुआ है। स्वामी जी ने अपने इस वीडियो में आखिरी में एक वक्तव्य दिया जो कि साईं भक्तों के लिए अस्वीकार होगा, और ये बात उन्होंने, हालांकि उनका एक व्यक्तिगत विचार है, लेकिन ये बात जो उन्होंने कही ये बहुत ही अटपटी सी लगी। हालांकि ये बात केवल स्वामी मुक्तानंद गिरी जी की नहीं है, और भी ऐसे काफ़ी लोग हैं जो बाबा को एक महान संत तो जरूर स्वीकार करते हैं, एक बहुत सिद्ध पुरुष स्वीकार करते हैं, लेकिन उनको जो उनके मानने वाले भगवान मानते हैं, इस बात पे वो जो है अपनी अस्वीकृति देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, केवल स्वामी जी ही नहीं। तो इसके पीछे का जो कारण है वह यह है कि साईं बाबा भगवान नहीं है, ये कारण नहीं है, वो तो भगवान है ही, लेकिन इसके पीछे जो कारण है उनके न मानने का वो ये है कि भगवान को लेकर के उनकी जो पूर्ण धारणाएं हैं, पूर्व जो धारणाएं हैं, वो धारणाएं खंडित हो जाती है, क्योंकि परंपरागत भगवानों को लेकर के मन में उनकी जो छवियां बनी हुई हैं, तो उस पर ये बड़ी गहरी चोट पहुंचती है अगर वो साईं बाबा को भगवान स्वीकार कर ले, क्योंकि जिसने अपनी भगवत्ता को जाना है, अपने भगवत्ता को प्राप्त किया है, वो भगवान है। भगवत्ता परंपरागत भगवान की धारणाओं से परे है, क्योंकि भगवान की धारणा सबकी अलग अलग हो सकती है। जैसे हिंदुओं में भगवान की धारणा कुछ और है, मुसलमानों में कुछ और है, ईसाइयों में कुछ और है, बौद्धों में कुछ और है, तो भगवान की धारणाएं सबकी अलग अलग होती है। भारतीय जनमानस ने भगवान उस व्यक्तित्व को स्वीकार किया है जिसने अपनी भगवत्ता को जाना हो, क्योंकि वो चेतना की आखिरी ऊंचाई है जो आपके भीतर है। तो जो संसार की नश्वरता को जान करके शाश्वत को प्राप्त कर चुका है, जो जन्म और मृत्यु से पार जा चुका है, ऐसे व्यक्तित्व को हमने, भारतीय जनमानस ने भगवान कहा है। जैसे हम कहते हैं भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, भगवान गुरु नानक। तो इन्होंने अपनी भगवत्ता को जाना और लोगों को मार्गदर्शन दिया ताकि वो अपने जीवन के अंतिम ध्येय को प्राप्त कर ले, और इन्हीं विशिष्ट गुणों के कारण हम उनको भगवान कहते हैं। आज लाखों लोग साईं बाबा को भगवान मानते हैं, अपना इष्ट मानते हैं, और किसी भी व्यक्तित्व को अपना भगवान मानना ये नितांत वैयक्तिक निर्णय है, ये नितांत वैयक्तिक निर्णय है, ये शास्त्रगत या परंपरागत नहीं है, क्योंकि ये जो विषय है वो प्रेम का है, श्रद्धा का है और समर्पण का है। तो जिसका मन, हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि साईं बाबा सबके लिए भगवान हो जाए, ये संभव नहीं है। कोई भी बुद्ध पुरुष, कोई भी भगवान सबके लिए ही भगवान हो जाए, ये कभी संभव नहीं है। लेकिन जो उनको मानते हैं, जो अपने जीवन में उनकी ब्लेसिंग को, उनके आशीर्वाद को महसूस करते हैं, तो वो उनको भगवान मान रहे हैं।
तो इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे स्वामी जी ने ये कहा कि बहुत सारे हिंदू संस्थान हैं और बहुत सारे धर्माचार्य, शंकराचार्य हैं, जिनको ये दिक्कत होती है कि लोग या उनके भक्त जो है साईं बाबा को भगवान कहते हैं, इससे उनको अड़चन होती है, ये स्वामी जी का कहना है। लेकिन कोई व्यक्ति किसी को भगवान कह रहा है, वो उसकी निजी स्वेच्छा है, उसका निजी मसला है, इसमें किसी प्रकार से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, यदि हम शास्त्रगत देखें, अगर हम इस परंपरा में अगर हम देखें, शास्त्रगत अगर हम देखें, तो चूँकि महाराज जी ने बहुत सारे रेफरेंस दिए हैं महाराष्ट्र के संतों के, तो उसी में जो भगवान दत्त जो हुए, उसमें जो श्रीपाद श्री वल्लभ हुए कलयुग के प्रथम अवतार दत्तात्रेय के, जो और उनका एक चरित्रामृत लिखा गया जो कि 700 वर्षों पुराना है, जो आज नहीं लिखा गया, वो 700 वर्षों पुराना लिखा गया है। उसमें स्पष्ट रूप से श्रीपाद जो है वो हनुमान जी से वार्तालाप करते हैं कि आने वाले समय में आपका और मेरा संयुक्त अवतार सिलधी, जो श्रीजी का अपभ्रंश है, श्रीजी सिलधी, तो श्रीजी ग्राम में साईनाथ के रूप में अवतार होगा। यह वहाँ पर वो स्पष्ट उल्लेख है इसका। और जिन लोगों ने साईं बाबा को प्रत्यक्ष रूप से देखा और उन्होंने अपना जो अनुभव है वो साईं लीलाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया, उसमें ये भी था कि साईं बाबा के जो हाथ थे वो अजानुबाहु थे, उनके चरणों में पद्म, शंख और गदा, इस तरह से जो अवतारी पुरुष के लक्षण होते हैं, वो सभी लक्षण जो थे वो साईं बाबा में परिलक्षित होते थे। लेकिन खैर ये जो है बहुत ही अलग विषय हो जाएगा, और बाबा ने हमेशा वाद विवाद और तर्क वितर्क से दूर रहने की सलाह दी है, इसलिए मैं इन सब बातों को यहाँ नहीं रखना चाहता था। लेकिन चूंकि आपने बहुत सारे रेफरेंस दिए हैं, तो ये भी एक रेफरेंस है जिसमें कि बाबा की भगवत्ता पूर्ण रूप से स्वीकृत होती है। आज लाखों साईं भक्त साईं बाबा को मानते हैं, अपना इष्ट मानते, अपना आराध्य मानते, अपना सर्वस्व मानते हैं। चूँकि उन्होंने अपने जीवन में अनुभव को पाया है, वो अपने जीवन का मार्गदर्शन उनसे प्राप्त करते हैं। जीवन में कुछ भी कठिनाई यदि आती है तो वो उस कठिनाई से उबरने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं, और बाबा उनकी समस्याओं का समाधान देते हैं, उनको रास्ता दिखाते हैं। तो इन्हीं गुणों की वजह से बाबा को लोग भगवान मानते हैं। इसमें कोई स्वीकार करे न करे, ये उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन जिनको अनुभव प्राप्त हुए हैं और हो रहे हैं, वो आज भी बाबा को भगवान मानते हैं, और आने वाले समय में भी लाखों लोग उनको भगवान स्वीकार करेंगे और अपने जीवन का उद्धार करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। दीवाने को तू यूं ही दीवाना मत समझ, दीवाने को तू यूं ही दीवाना मत समझ, दीवाना बड़ा सोच के दीवाना हुआ है।